नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी घर में पैसों की समस्या लेकर के रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं क्या आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता क्या, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, कस्टमर आ नहीं रहे, दिन पर दिन जो आपका घाटा का ही सौदा हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पैसे खर्च होते जा रहे हैं, लेकिन पैसे आने के रास्ते जो है बिल्कुल ही बंद होते जा रहा है। आखिर करे तो करे क्या। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी पौधा में लेकर के आया जो हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। इसे लक्ष्मण बूटी के नाम से जाना जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत, आपके परिवार के सभी सदस्यों का सेहत ठीक नहीं रहता तो बस आप इसका इस्तेमाल करिए, सेहत में चार चांद लगेंगे ही लगेंगे। साथ ही साथ ये जो पेड़ पौधा है ना, बहुत ही चमत्कार, इसके कुछ इतने जबरदस्त धार्मिक प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग के आपके धन संबंधी समस्याओं को भी बिल्कुल ही मुक्त कर देता है। माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर में ला देता है। जो पैसे नहीं टिकते थे, जो पैसे खर्चे होते जा रहे थे, अब पैसे भी टिकेंगे। बस आप सही तरीका से यदि आप इसके इस्तेमाल करते हैं, उपाय करते हैं, भगवान पर भरोसा करके करते हैं, तो दवा और दुआ दोनों आपके साथ में लगती है। और जहाँ पर दवा और दुआ दोनों साथ लगते हैं वहाँ पर किस चीज़ की कमी हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर ये कौन सा पौधा है जो इतना चमत्कारी है। इस पौधे का नाम जो है कटेरी के पौधे के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसे सफेद या श्वेत कटेरी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह पर जो इसके अलग अलग नाम होते हैं, कंटकारी के भी नाम से जाना जाता है, भटकटैया के नाम से जाना जाता है, कटाई के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ इंग्लिश में यदि देखा जाए तो येलो बेरीड नाइट शेड के नाम से जाना जाता है। तो नाम से पता चल रहा है हाँ इसमें कांटे होते, कांटे तो जी वास्तव में बस इसके फलों को छोड़ करके बाकी पूरा जो ये प्लांट है नीचे से ऊपर पत्तों के साथ में हर जगह जो कांटों से युक्त होते हैं, लेकिन इसके जो फल होते हैं बिल्कुल गोलाकार अंडाकार होते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक जो है नीले वाला, एक जो है सफेद वाला। तो कोई भी अगर आपको एक कटेरी का पौधा मिल जाता है तो आप इस प्रकार के उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, चाहे आपके स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे आपके घर परिवार के सेहत के लिए हो, या कुछ धन संबंधी दिक्कतें हैं, पैसे संबंधी समस्याएं हैं, घर में ले आर्थिक तंगी है, कर्ज से डूबे हुए हैं, उन सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस उपाय को चुपके से अपने घर में कर लीजिएगा। वैसे हमारी इस धरती पर जो है कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें जो बहुत ही जबरदस्त दैवी शक्तियाँ पाई जाती है, और साथ ही साथ कुछ उन पेड़ पौधों के अपने भी गुण होते हैं जिन्हें औषधि गुण के इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो कटेरी का पौधा होता है, कटेरी का पौधा कोई भी आपको मिल जाता है, इसके दोनों इस्तेमाल है, मतलब धार्मिक उपाय और आयुर्वेदिक उपाय दोनों। तो सबसे पहले हम इसके जो धार्मिक उपाय, तांत्रिक उपाय जो होते हैं उन सब चीज़ों पर बात कर लेते हैं, तब इसके जो है आयुर्वेदिक उपाय भी करते हैं। धार्मिक उपाय मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संबंधित दिक्कतें, आपके घर में धन की कमी रहती है, आपका जो व्यापार है, दुकान है, बिल्कुल चल नहीं रहा है, आपके घर में पैसे आने के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा तो करे क्या, दिन पर दिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं और पैसों की दिक्कतें लेकर के घर में रोज जो है लड़ाई या झगड़ा हो रहे हैं। कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं है? पैसा तो सबको चाहिए, धन तो सबको चाहिए, लेकिन सही तरीके से जो उपाय कर देता है, भगवान को पसंद कर लेता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो ही जाता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर इस कटेरी के पौधे से कैसे हम लोग जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। इसके जो जड़ में ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जो है वरदान छुपा होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। इस कारण से आप जो इसका उपाय चुपके से जरूर ही कर लीजिएगा। वैसे इसका जो कटेरी का जो पौधा है, किस दिन इसका उपाय किया जाता है? रविवार के दिन, नहीं तो बुधवार के दिन। ठीक है, रविवार के दिन या बुधवार के दिन यदि आप इसका उपाय करते हैं तो बेहद लाभकारी होता है। लेकिन यदि आप रविवार को करते हैं या बुधवार को करते हैं, उस काम को करने से पहले जो है आपको एक दिन पहले इसको निमंत्रण देना होता है। निमंत्रण कैसे देना है? आपको एक दिन पहले सायंकाल में जाना है और आपको 1 लोटा जल और वहाँ पर घी का दीपक और अक्षत भी डाल करके उस पौधे से प्रार्थना करना है कि मैं इस कार्य के लिए
आपको ले जाना चाहता हूं। अगली सुबह में मैं जिस भी कार्य के लिए, जिस भी मनोकामना के लिए मैं आपको प्रयोग करूंगा, कृपया आप मेरी मनोकामना को पूरा अवश्य करिएगा। ऐसा कह करके वहां पर 1 लोटा जल जो अर्पित करके आपको वहां से चले जाना है। ठीक है। अगले दिन सुबह के समय में आपको लकड़ी लेकर के जाना है, ना कि कोई लोहे की चीज लेकर के जाना है। लकड़ी से ही उसको उखाड़ना है, लोहे के कील या किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप उसको उखाड़ करके लाइए और अच्छे से घर पर जो गंगा जल से धोइए। उसके जड़ को लेते हैं तो विशेष तरीके से लाभकारी होता है, बाकी पार्ट को आप निकाल करके फेंक देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। जड़ को ले लीजिए और उसको ले करके आप जो है घर पर चले जाइए। अपने घर के पूजा स्थान पर कोई छोटी सी मटकी में या कोई पवित्र जो पात्र में रख देते हैं और उसको क्या करते हैं, लाल कपड़ा से ढक देते हैं। उसको जो विधिवत जो पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जो आवाहन करते हैं, कम से कम रोज यदि 108 बार करते तो भली बात फलदायी होता है। तो यदि इस जो है पात्र को जिसमें उसका जड़ है अपने घर के पूजा मंदिर में रख कर इसको सिद्ध करने के बाद उस मटकी को या उस पात्र को नहीं समझ आता तो बस उसके जड़ को लाल कपड़ा में लपेट करके उसको सिद्ध करके, जितना ही ज़्यादा आप माता लक्ष्मी के मंत्रों को उच्चारण करेंगे उतना ही ज़्यादा माता लक्ष्मी के जो है सिद्धियाँ उसमें प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की दैवी शक्तियाँ उसमें वास करती हैं। जब वो सिद्ध जो हो जाता है तो उस जड़ को ले करके या उस पात्र को लेकर के अपने घर में उस जगह पर रख देना है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, जहाँ पर बरकत चाहते हैं, जहाँ पर आप गल्ला रखते हैं, जहाँ पर आपका भंडार हो, जहाँ पर आपका दुकान चलता हो, तो उस वहाँ पर जो पैसा रखते हैं या जहाँ पर देवी देवता की पूजा की जाती है उस जगह पर रखें। लेकिन ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर किसी की नज़र बार बार नहीं पड़े। ठीक है। तिजोरी के बगल में भी रख सकते हैं आप, कैसे भी। यदि आप चाहते हैं तो मटकी में छोटी सी रखें तो छोटी सी मटकी में ही रख सकते हैं। लाल कपड़ा में लपेट कर चाहे तो लाल कपड़ा में लपेट कर, बस उसको याद रखना है माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों से बिना सिद्ध किए आपको नहीं रखना है। अब आपका कितना % भरोसा करते हैं माता लक्ष्मी पर, कितना % जो दैवी शक्तियों पर भरोसा करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि सच्चे दिल से आपको माता लक्ष्मी पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो यह जो कारीगर उपाय 100% है, कारीगर होता ही होता है। और लगातार यदि 7 दिनों के बाद ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। रोज भली बात माता लक्ष्मी की पूजा भी करना है, उनके मंत्रों को भी उच्चारण करना है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो 100% है, 100 में 110% की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप विधिवत काम करते हैं तो 1 सप्ताह के बाद तुरंत इसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपके घर में धन संबंधी कुछ ऐसे चमत्कार अवश्य दिखाई देंगे जो आपको यकीन ही नहीं होगा। माता लक्ष्मी आपका धन के आने के रास्ते खोल दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग ये जो सफ़ेद कंटकारी का जो पौधा होता है इसके कुछ आयुर्वेदिक उपाय जान लेते हैं, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे इस धरती पर विद्यमान हैं उन सभी के कुछ अपने गुण होते हैं, कुछ औषधि गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेहद फायदेमंद होते हैं। वैसे ये सफ़ेद कंटकारी का जो पौधा होता है कई सारे बीमारियों में जो कारगर होता है, लेकिन मैं उन सभी बीमारियों की बात नहीं करने वाला। जिन बीमारियों में ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं उन्हीं सब जो है बीमारियों के बारे में लेकर के मैं बात करूँगा। ये जो सफ़ेद कंटकारी का जो पौधा है, यदि आप कमज़ोर हैं, आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, खून की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप जो सफ़ेद कंटकारी का सेवन करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब कैसे सेवन करना है इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूसरा नंबर का जो यह बीमारी है, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मतलब यदि आपके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, लीवर में सूजन बन गया है, तो भी आप जो सफ़ेद कंटकारी का जो पौधा का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लीवर में इन्फेक्शन या सूजन किसी भी प्रकार का रहता है तो 100% है कारगर काम करता है। ठीक है। तीसरा नंबर का जो है उपाय है, दांत दर्द के लिए अच्छा खासा कारगर होता है। मतलब आपके मसूड़ों में सूजन बन जाता है, दांत दर्द करता है, पैरिया की शिकायत है, ऐसी स्थिति में आप जो है इस कंटकारी का जो पौधा होता है, जो उसके फल होते हैं, फल के बीजों का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन कैसे करना है, इसके बीज को जलाना है। जब इसका जो धुआं लगेगा उसके धुआं को अपने मुख में लेना है। ठीक है। उसके धुआं को, या आप जैसे आप हुक्का पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो उसके जगह पर आप जो इसके बीजों को भर करके यदि आप पीते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपके दांतों के लिए, आपके मसूड़ों के लिए अच्छा खासा फायदेमंद होता है।
ठीक है। चौथा नंबर का जो फायदे की बात की जाए तो यह बुखार में भी अच्छा खासा कारगर होता है। अब बुखार के लिए क्या करना है, आपको इसका जो रस लेना है, इसका रस, ठीक है, सफ़ेद कंटकारी के पत्तों का आपको रस नहीं छोड़ना है। उसके रस को लेकर के आप जो मट्ठा और अदरक मिला करके यदि आप पी लेते हैं, रस मात्र 1 चम्मच, और साथ में मट्ठा और जो अदरक का मिला करके यदि आप पी लेते हैं, खा लेते हैं, तो आपको बुखार में बहुत ही जल्दी जो रिजल्ट दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह कंटकारी का जो पौधा होता है आपके सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन ये खाने का तरीका, कुछ लोग अलग अलग तरीके होते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। यदि कुछ लोगों की इतनी हिम्मत होती, इतने साहसी होते हैं, तो इसका जो कटेरी का जो फल होता है डायरेक्टली खा सकते हैं। ये कोई इतना जहर कुछ लोग कहते हैं कि जहर वाला होता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सफ़ेद कंटकारी को फल को डायरेक्टली खा सकते हैं। ठीक है, नहीं यदि ऐसा खा सकते हैं तो इसके फलों को सुखा करके भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं सेवन कर सकते तो यदि आप चाहते हैं तो इसके जो फल और बीज और पत्ते सब सहित जो इसके पंचांग का जो काढ़ा बना करके यदि आप सेवन करना चाहते हैं तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसके फलों को, पेड़ पौधों को सबको सुखा करके इसका यदि पाउडर फॉर्म बना लेते हैं, चूड़ बना करके भी यदि जो आधा से 1 चम्मच सेवन करते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। तो जिस भी तरीका से आप सेवन करना चाहते हैं उस तरीके से सेवन कर सकते हैं। यह सफ़ेद कंटकारी का जो पौधा है हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा। किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, किसी भी तरीके का इसमें जो कोई पॉइजन वाला चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को सावधानी भी बरतनी होती है। जितने भी पेड़ पौधे के जो उपयोग होते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं होती हैं, मतलब जो बच्चों को स्तनपान कराने वाली होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, तो वे सब कभी भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक शोध में पाया गया कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी अगर इस कटेरी का जो पौधे का इस्तेमाल करती है तो उसको किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि जो भ्रूण उसका होता है स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में आप बिना डॉक्टर के परामर्श के आप बिल्कुल इस सेवन करने का कोशिश मत करिएगा। ठीक है, तो ये जो कटेरी होता है हर तरीके से फायदेमंद होता है, चाहे इसके जो तांत्रिक उपाय देख ले या आयुर्वेदिक उपाय देखें। मैंने दोनों तरीके मैंने बताए हैं आज के इस वीडियो में, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार के जो है ज्ञान लेने में बहुत ही रुचिकर होंगे और बहुत ही फायदेमंद इस प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो कृपया आप जो इस प्रकार के वीडियो को अपने ही तक सीमित न रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें।